हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। होप सो आप बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर अप करने वाले हैं डेक्स के लॉजिकल एंड कंडीशनल फंक्शंस के बारे में। पिछली से पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था ऑपरेटर्स के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि लॉजिकल फंक्शन आपको कैसे बिल्ड करने हैं, इफ कंडीशंस का कैसे यूज करना है, जो हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स थे उनका यहाँ पे कैसे यूज करना है, वही मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे समझाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को ज्यादा लंबी ना करते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। दोस्तों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि लॉजिकल एंड कंडीशनल फंक्शन हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, क्या क्या हमें यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे हैं। इफ कंडीशन है, नेस्टेड इफ है, इफ एरर है, एंड है और नोट है। तो दोस्तों यहाँ पे इफ का हम देख लेते हैं पहले कि इफ द कंडीशन इज ट्रू द कोड विल रन। साफ सीधी बात लिखी हुई है कि भाई अगर आपकी जो भी कंडीशन वो ट्रू है तो आपका जो कोड है वो रन होगा, अदरवाइज नहीं। देन उसके बाद है नेस्टेड इफ। अब नेस्टेड इफ डेफिनेशन क्या कह रही है कि a nested if and if statement that check multiple condition at a time and if found a true the code will run। अगर वो एक ट्रू वैल्यू को फाइंड करता है तो वो कोड वहीं से चल जाता है। देन उसके बाद है इफ एरर यूज फॉर इग्नोरिंग एरर इन द डेटा और कोड। देन उसके बाद एंड क्या करता है, चेक टू कंडीशन इफ बोथ ट्रू इट रिटर्न्स ट्रू। देन उसके बाद और क्या करता है, चेक टू कंडीशन इफ वन इज ट्रू रिटर्न ट्रू। ये चीज मैं आपको डेक्स ऑपरेटर की वीडियो के अंदर आपको अच्छे से समझा चुका हूं, तो आप वहां से जाके आप देख सकते हैं कि एंड कैसे काम करता है, इफ कैसे काम करता है। देन उसके बाद नोट इट्स रिप्लेस द रिजल्ट ट्रू टू फॉल्स, फॉल्स टू ट्रू। ये क्या करता है, रिप्लेस करता है। अब चलिए दोस्तों, डेटा के अंदर चलते हैं और वहां पे मैं आपको फटाफट से इनको यूज करके दिखा देता हूं। तो यहाँ पे हमने एक डाटा ले लिया है और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक नया कॉलम क्रिएट करेंगे। न्यू कॉलम पे मैं आता हूँ। अब जैसे ही मैं न्यू कॉलम पे आया, यहाँ पे हम पहले कॉलम का नाम दे देते हैं। कॉलम का नाम देंगे इफ, एंड यहाँ पे मैं इफ कंडीशन का यूज करता हूँ। अब इफ में सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट करना है, तो लॉजिकल टेस्ट में हम क्या करेंगे, पहले शीट का नाम देंगे। शीट 1 में से एनुअल इनकम को मैं ले रहा हूँ और उसको कहता हूँ कि ये जो ग्रेटर देन है, ये ग्रेटर देन कितनी हो, ग्रेटर देन हो आपकी 50,000, 50 नहीं, यहाँ पे लेते हैं 70,000। अगर ऐसा है तो क्या करो, उसको यस असाइन कर दो, अदरवाइज वैल्यू इफ फॉल्स में क्या कर दो, इसको नो असाइन कर दो। ब्रैकेट क्लोज, एंटर किया, एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं नो भी आ चुका है आंसर में और कई जगह आपका यस भी आपको मिलेगा देखने को। मैं इसको थोड़ा सा बीच में ले आता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यस और नो दोनों में आंसर मिल रहा है आपको। अब हम नेक्स्ट कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं, जहां पे हम यूज करेंगे नेस्टेड इफ का। तो मैं वापस से एक न्यू कॉलम क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे ये न्यू कॉलम का ऑप्शन है, मैंने इस पे टैप किया एंड यहाँ पे एक नया कॉलम फिर से आ गया। मैं इसको देता हूँ नाम नेस्टेड इफ, एंड यहाँ पे इफ कंडीशन मैं यहाँ पे देता हूँ। अब लॉजिकल टेस्ट क्या होगा, जो भी मेरी शीट 1 की जो एनुअल इनकम है वो ग्रेटर देन इक्वल्स हो या फिर ग्रेटर देन हो, कितने से ग्रेटर देन हो, यहाँ पे हमने ली थी 50,000, तो यहाँ पे हम 50,000 को ही लेके चलते हैं, या फिर इसको ना डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके चलते हैं। यहाँ पे लेते हैं 80,000 है तो उसको असाइन करो, कोमा इसको क्या असाइन हो, यहाँ पे 8 असाइन हो, कोमा फिर से इफ कंडीशन इफ शीट 1 में से हम लेंगे एनुअल इनकम को, एनुअल इनकम ग्रेटर देन 80, तो हम इसको लेते हैं 70,000 है तो इसको 7 असाइन करो, अदरवाइज यहाँ पे फिर से इफ लगा दो। एनुअल इनकम ग्रेटर देन 60,000 है तो उसको 6 असाइन करो, अदरवाइज यहाँ पे 0 कर दो। ब्रैकेट क्लोज क्लोज क्लोज, एंटर करेंगे एंड यहाँ पे आपका आंसर आपको मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं जिसकी भी 60,000 से, अब देखो यहाँ पे 0 आया है, क्यों, क्योंकि 60,000 से ऊपर। अब यहाँ पे मैं एक ऑपरेटर को चेंज करता हूँ एंड एंटर करता हूँ, 60,000 वाले को भी हम 6 असाइन करेंगे एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं सबका आंसर प्रॉपरली आ चुका है 6666। एंड मैं थोड़ा और नीचे चलता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 8 किसको मिला है, ग्रेटर देन 80,000 वाले को। एक और नया कॉलम हम क्रिएट करते हैं जहां पे हम पढ़ते हैं इफ एरर के बारे में। तो दोस्तों इफ एरर का यूज करते हैं, मैं आपको वैसे समझा देता हूं। इफ एरर का यूज किया जाता है एरर को इग्नोर करने के लिए। इफ एरर वैल्यू और वैल्यू इफ एरर, तो दोस्तों आप इसको सिंपली यूज कर सकते हो। मेरे डाटा के अंदर अभी एरर नहीं है, अगर एरर होता तो मैं इसको यूज करके दिखाता आपको। अब उसके बाद आते हैं दोस्तों एंड पे। अब एंड क्या करता है, दो कंडीशन को मैच करता है और उनको चेक करने के बाद हमें रिजल्ट दे देता है। तो यहाँ पे इफ के साथ इफ कंडीशन लगाता हूँ, एंड नाम देता हूँ इसको इक्वल्स इफ के अंदर मैं एंड यूज करता हूँ। एंड लॉजिक 1 क्या होगा मेरा, लॉजिक 1 क्या होगा कि जो मेरा शीट के अंदर एजुकेशन जो कॉलम है वो इक्वल्स हो किसके,
किसके इक्वल हो, बैचलर के। तो यहाँ पे मैं बैचलर टाइप कर देता हूँ, कोमा लॉजिक 2 क्या होगा यहाँ पे, बैचलर के साथ यहाँ पे शीट में ऑक्यूपेशन है, शीट के अंदर ऑक्यूपेशन है वो इक्वल्स होगा किसके, प्रोफेशनल के। तो प्रोफेशनल हमारा स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे हम इसको इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे प्रोफेशनल के, ब्रैकेट क्लोज। अगर ऐसा है तो हम उसको क्या असाइन करेंगे, वैल्यू, ये हमारा पूरा क्या हो गया, लॉजिक टेस्ट हो गया। एंड यहाँ पे कोमा कोमा रिजल्ट इफ ट्रू। अब रिजल्ट इफ ट्रू में मेरे को क्या डालना है, अगर ये दोनों मैच होते हैं तो यहाँ पे हम लिख देंगे मैच मैच कोमा वैल्यू इफ फॉल्स में, अगर ये वैल्यू इफ फॉल्स होता है तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे नोट मैच, ब्रैकेट क्लोज, एंड देन हम एंटर करेंगे। एंटर किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको आंसर मिल रहा है। जहाँ पे भी आपका बैचलर और प्रोफेशनल मैच हो रहा है वहाँ पे आप देख सकते हैं मैच मैच लिखा हुआ आ रहा है। और अगर हम ऐसी जगह आते हैं जहाँ पे ये दोनों मैच हो ही नहीं रही, बैचलर के साथ स्किल्ड मैनुअल आ गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आंसर आपका क्या आ रहा है, नोट मैच आ रहा है। अब हम यहाँ पे और को भी यूज कर लेते हैं। मैं फिर से एक नया कॉलम लेता हूँ, और कंडीशन मैंने यहाँ पे डाली, और यहाँ पे मैं इफ का यूज करता हूँ। इफ लॉजिक टेस्ट क्या होगा मेरा, लॉजिक टेस्ट में मैं और लिख देता हूँ, और फॉर्मूला लॉजिक टेस्ट 1 क्या होगा कि भाई जो भी मेरा शीट 1 के अंदर से, यहाँ पे आप देख सकते हैं शीट 1 के अंदर से एजुकेशन है वो किसके इक्वल हो, यहाँ पे वो या तो इक्वल हो आपका बैचलर के, या तो बैचलर्स के, या फिर लॉजिक 2 में क्या हो, या वो इक्वल हो शीट 2 के ऑक्यूपेशन से, या फिर हम ऐसा यहाँ पे करते हैं आउन हाउस ले लेते हैं, आउन हाउस वो किसके इक्वल हो, नो के इक्वल हो। अब नो को हम इन्वर्टेड कोमा में लिखते हैं एंड ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया आपका लॉजिक टेस्ट कंप्लीट, कोमा यहाँ पे वैल्यू इफ ट्रू में हम डाल देते हैं कंडीशन ट्रू, कोमा वैल्यू इफ फॉल्स में डालते हैं कंडीशन फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंडीशन ट्रू। अब ट्रू क्यों हुआ क्योंकि बैचलर के पास खुद का घर है। लेकिन अगर मैं ऐसे बैचलर को ढूंढ लूं जिसके पास खुद का घर ना नहीं हो, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोफेशनल प्लस ओन हाउस, प्रोफेशनल प्लस सॉरी एजुकेशनल पैरिटियल कॉलेज। अब यहाँ पे हमने क्या लिया था, बैचलर लिया था, तो यहाँ पे एक कंडीशन मैच नहीं हुई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपरली आपका आंसर आ चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको आप दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं। दोनों के लिए आप ये चीज़ फॉलो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लेता हूँ एक और, अब यहाँ पे मैं बताता हूँ सिंबल के साथ। यहाँ पे मैं SYM डाल देता हूँ नेम में, और यहाँ पे इफ कंडीशन का यूज़ करता हूँ। लॉजिक 1 क्या होगा कि जो मेरा शीट है, शीट के अंदर यहाँ पे एनुअल इनकम है वो ग्रेटर देन इक्वल्स हो कितने, या फिर एनुअल इक्वल को छोड़ देते हैं हम यहाँ पे हम लेते हैं जेंडर को, जेंडर इक्वल्स हो किसके, मेल के, कोमा मेल के इक्वल हो। साथ ही अब यहाँ पे हमें क्या असाइन करना है, यहाँ पे हमें असाइन करना है दूसरा, तो हमें एंड का यूज करना। तो मैं यहाँ पे सिंबल दे सकता हूँ एंड शीट में से हम लेंगे जेंडर हमने ले लिया, यहाँ पे हम लेते हैं मैरिटल स्टेटस को, मैरिटल स्टेटस इक्वल्स हो किसके, यहाँ पे मैरिड के इक्वल है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या करें, वैल्यू इफ ट्रू में डाल दें कोमा, अदरवाइज यहाँ पे बैड लिखा हुआ आ जाए, ब्रैकेट को करते हैं क्लोज एंड देन एंटर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको आपका आंसर मिलेगा। मैरिड है, मेल है, या फिर हाँ मैरिड है और मेल है, कंडीशन आई गुड। अब थोड़ा सा नीचे चलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं बैड लिखा हुआ है। बैड क्यों आया, अनमैरिड है क्योंकि। तो दोस्तों होप आपको ये समझ में आया होगा, जो भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको ये समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जहां पे हम कुछ टेक्स्ट फंक्शंस को पढ़ रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।